ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि ये जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका जून 2025 उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। जून का महीना 2025 का मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए तो देखिए, डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। ग्रहों की स्थिति अगर आपके अनुकूल रहेगी जून 2025 में, तो आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर ग्रहों की स्थिति कहीं प्रतिकूल है तो फिर वहां से संबंधित आपको निराशा भी हाथ लग सकती है, परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं, तनाव और टेंशन भी हो सकता है। तो आज यही चर्चा का विषय रहेगा कि हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए ये जून 2025 उनके लव लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के ये महीना आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग ये चर्चा है आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। इसको आप अंत तक देखते और सुनते रहिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम लव राशिफल पर बात करते हैं तो मुख्य तौर पे हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल जातक। सेकंड पॉइंट रहता है जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। और थर्ड पॉइंट रहता है कि भाई आप विवाहित हैं लेकिन आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है इस महीने। और लिव इन रिलेशन या लव अफेयर में रहने वाले लोगों का कोई अगर विवाह करने का, मैरिज करने की कोई प्लानिंग है तो क्या वो सक्सेस होगी, उसमें सफलता मिलेगी आपको इस महीने, इसकी भी विषय में भी जानकारी देंगे। वैवाहिक जीवन तो बताएंगे ही कैसा रहेगा मिथुन लगन राशि के जातकों का। साथ ही अगर आप विवाहित होते हुए भी कहीं अगर आपको इस प्रकार की कुछ ऐसे संकेत हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल आरंभ होने की संभावना बन रही है, तो ग्रहों के आधार पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उसमें कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितनी सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या आप अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे स्वयं को, हालातों को देखते हुए। और अगर आप ये कहते हैं कि आपका पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जून कैसा रहने वाला है आपके इस रिलेशनशिप के लिए, उसके भी विषय में जानकारी देंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं मिथुन लगन राशि के जातक, और काफी समय हो गया है और अब आप उस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आने के मूड में हैं, परेशान हो गए हैं, नहीं रहना चाहते और आप यही चाहते हैं कि भाई चलिए जब हुआ जैसे हुआ हो गया, लेकिन अब आप और अधिक इसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं रहना पसंद करते। और अब यही चाहते हैं कि जो आपका मित्र है उसके साथ आपके संबंध पहले जैसे ही हो जाएं, रीयूनियन हो आपका उस मित्र के साथ, आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो। कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, कितना आप एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे। भाई नो कांटेक्ट का मतलब तो बहुत कुछ होता है। अगर हम कह रहे हैं नो कांटेक्ट, तो नो कांटेक्ट का मतलब है कि फेस टू फेस तो मुलाकात की तो बात ही भूल जाइए। कहीं पर भी आपका कोई, ना तो कोई टेक्स्ट मैसेजेज हैं उनके लिए, ना उनके आपके लिए हैं, ना कोई सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का आपके साथ उनका संपर्क है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे हालात से बाहर निकलना और अपने उस मित्र के संपर्क में जाना जिसको आप दिल और जान से चाहने लगे हैं या चाहते हैं, दोबारा से किस गलत फहमियों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई, तो कितना ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। बात तो यहाँ पर यह है देखने वाली। तो इसी बात पर चर्चा हम आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात होगी जो हमारे सिंगल जातक हैं। प्रिय जातकों, हम आपसे बताना चाहेंगे जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं कि ये जो महीना है जून का, ये 2 चीजों की ओर इशारा कर रहा है आप सिंगल जातकों के लिए। पहली चीज, बहुत ही ज्ञान और बुद्धि दोनों का भरपूर मात्रा में आप करेंगे उपयोग इस माह, विशेष रूप से 6 तारीख से और 22 तारीख तक। तो विशेष रूप से भरपूर तरीके से बुद्धि और ज्ञान का अपने जिस मित्र को आप पसंद करते हैं, जिसको अपनी लाइफ में लाना पसंद करते हैं, लाना चाहते हैं, उसके प्रति बहुत नई नई प्लानिंग करेंगे कि मैं उसको किस तरीके से इंप्रेस कर सकता हूं, किस तरीके से वो मैं अपनी बातों से उनको कन्विंस कर सकता हूं, और अधिक हमारे और उनके बीच में कॉन्फिडेंस कैसे और अधिक लेवल बढ़े। पूरा दिमाग और अपना ज्ञान इस बात पे लगाएंगे आप। ये तो एक बात है। और दूसरी बात क्या हुई, बहुत अत्यधिक रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके दिल और दिमाग पर वो उस मित्र का जो प्यार है वो पूरी तरह से आपके ऊपर असर अपना दिखाएगा इस महीने। तो मैं तो आपको यहाँ पर यही कहूंगा जो सिंगल जातक है कि आप इस समय का लाभ लें, आगे बढ़ें, प्रपोज करें। ये प्रपोजल भी आपका आपके मित्र के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने ऐसे मौके, ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, तो अगर आप उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो ये वो मौका है जून का महीना 6 जून के बाद कि आप उसको प्रपोज कर सकते हैं।
प्रपोजल आपका बहुत आसानी से आपके मित्र के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव साइंस हैं ग्रहों की ओर से, बहुत ही रेयर मिलते हैं ऐसे चांसेस। लीजिए इसका लाभ और जुड़िए अपने उस मित्र के साथ, करिए आगे की प्लानिंग अपनी लाइफ को लेकर के, और आप अपने फैमिली को भी कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन माह के अंत में जाके। पहले आप अपने मित्र को जो करना है प्रपोज करें, मित्रता को स्ट्रांग करें, मजबूत करें, और ये आप इस बात की मैंने कहा कि पूरी संभावना है कि ये प्रपोजल आपका बहुत आसानी से और जल्दी शीघ्रता से एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं और लव अफेयर आपका चल रहा है या लिव इन रिलेशन जो भी है, तो ये जो महीना है आपके लिए बहुत सुखद समय है। आपकी मित्रता का आप भरपूर तरीके से आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए आप समय भी निकालेंगे, एक दूसरे के साथ ये आप अपनी जितनी भी बातें हैं वो शेयर करेंगे, दिल की, मन की, और पूरा एंजॉय करेंगे आप अपनी इस मित्रता को, मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी कोई शादी हो जाए, विवाह हो जाए, मैरिज हो जाए इस माह, तो वो संभव नहीं लगता, उसके योग नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहने वाला है। भरपूर आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन का भी। मिथुन लगन राशि के जातक हर तरीके से बहुत ही सुखद समय है। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 10 जून से और 30 जून के बीच में वैवाहिक सुखों का तो भरपूर आनंद लेंगे आप, लेकिन किसी ना छोटी छोटी बात जो होती है ना, कोई ऐसी बात हो जाती है, उस पर थोड़ा सा आपका उनके साथ कुछ आपको उनसे शिकायतें हो सकती हैं या उनको आपसे हो सकती हैं। बहुत छोटी छोटी सी शिकायतें जिनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, तो उनको अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से उनको कन्विंस कर सकते हैं अपने स्पाउस को। आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित तो आप हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसे भी संकेत हैं कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी चांसेस बन रहे हैं। तो क्या ये संभव है? तो ये इसकी भी संभावना काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, काफ़ी अच्छी है। और अगर आप पहले से कहीं किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो उनके भी साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो ये बरकरार रहेगी, चलती रहेगी, जो पहले से चलती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की बातों में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास भी बराबर रहेगा। ज़्यादा विरोधाभास की जो संभावना है वो 6 जून से 30 जून के बीच, 22 जून के बीच में है। 6 जून से और 22 जून के बीच में। हालांकि 22 जून के बाद आप अपने उस मित्र को बहुत ही टैक्टफुल्ली, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपनी सॉफ्ट बिहेवियर के कारण उनको कन्विंस करने की कोशिश तो करेंगे। साथ में आप अपने आप को भी, अपनी इमेज, अपनी प्रेस्टीज, अपनी रेपू, उसका भी बहुत आपको ध्यान और चिंता लगी रहेगी कि कहीं भाई सामाजिक तौर पे या किसी भी तरीके से मेरी इमेज ना खराब हो जाए। तो कुछ थोड़ा सा आप पीछे भी हटेंगे, खत्म नहीं करेंगे रिलेशनशिप, लेकिन थोड़ा संभल करके चलेंगे। और यही बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका पहले से नहीं था और अभी होने की बात है। लेकिन यह जरूर है कि इस महीने आप अपने वैवाहिक संबंधों को खराब होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, जो भी बात क्यों ना हो जाए। अब बात करते हैं अंत में कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मिथुन लगन राशि के जातक, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड पर्सन, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप बाहर आ पाएंगे? क्या आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव कर पाएगी, रीयूनियन हो पाएगा? तो देखिए, संकेत तो बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस ग्रहों के आधार पर मिल रहे हैं। तो मैं यहां पर आपसे यही कहूंगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपका अभी तक उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो वो मित्र है वो भी, उसकी ओर से भी आपको बहुत पॉजिटिव एक तरीके से संकेत तो मिलेंगे ही, उनका पॉजिटिव एक्शन भी आपको दिखाई देगा। बहुत ये वो समय है कि जब आप ज़्यादा देर ना लगाते हुए, ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगी इस कार्य में, बहुत जल्दी ही और बहुत कम एफर्ट में आपकी बात बन सकती है। अभी ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है आपके प्रति, मैं ये कहना चाहता हूं, जो कि बहुत रेयर होती है। इस समय का आप लाभ ले सकते हैं और आप अपने मित्र को कन्विंस करने में बहुत सक्सेस रहेंगे। आसानी से आप उनको कन्विंस कर लेंगे और वो भी आपकी बातों से आसानी से कन्विंस हो जाएंगे। जितनी रुचि आपकी उनके अंदर आप शो करेंगे, उतनी रुचि उनकी भी आप में दिखाई देगी।
मिथुन लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं। तो इस समय का जितना हो सकता है आप साथियों लाभ लीजिए। ये वो मौका है कि जब इसका लाभ लें और अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। कोशिश करें, बेशक चाहे आपका जो मित्र है वो कहीं दूर बैठा हो, मिलना ना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात हो या कम्युनिकेशन आपका थ्रू फोन हो या जैसे भी हो, लेकिन आपका मित्र भी आपसे, मैं कह सकता हूं कि आपके से बाहर नहीं जाएगा। अब जितना आप उसके लिए पॉजिटिवली थिंक करेंगे उतना ही उसकी भी थिंकिंग आपको लेके पॉजिटिव रहेगी। इस जून के महीने में 29 जून तक तो विशेष तौर पे, 1 जून से 29 जून तक, 29 जून के बाद रिजल्ट्स बदल रहे हैं। फिर अगर आप लेट हो गए तो चीजें हाथ से निकल सकती हैं। तो अभी ये मौका है, इसका लाभ आप लीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिथुन लगन राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हमारे जातक हैं उनके लिए। तो साथियों ये थी चर्चा। आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके मंथली लव राशिफल को लेकर के, जो कि जून 2025 का था। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ आसानी से ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें समय रहते विद नोटिफिकेशंस और उनका भी आप लाभ उठा पाएं, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी जो हमारे प्रिय मित्रगण हैं उनसे लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।